वेल बच्चों, अगर आप नीट 25 की तैयारी करते हैं, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिलेबस को लेकर फाइनल वीडियो है। यहाँ पे दो दो तस्वीर दिख रहा है, एक एनआईओएस का टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे लिखा भी गया है इंपॉर्टेंस ऑफ एनआईओएस टेक्स्ट बुक। पूरे यूट्यूब पर बात हो रही है एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। यह दो सवाल है ना, नीट 24 में आए थे और लोग कहने लगे सर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है। लेकिन अगर आप एनटीए का बुलेटिन देखोगे, वहां पे साफ साफ बोला गया है हम तो भैया क्वेश्चन बनाएंगे एनआईओएस के टेक्स्ट बुक से भी, जो कि सरकारी है यार। अब यार सर कौन कौन से वो क्वेश्चंस आए थे, क्या एनआईएस के टेक्स्ट बुक में वो थे, और वो डायरेक्टली एनआईएस के टेक्स्ट बुक की लाइन से उठा के पूछे गए थे। लेकिन अगर आप नीट 25 की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको सारी मटेरियल्स है ना एक जगह पे क्यूमुलेट करके आपको मैं देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आपको मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ये जितनी भी मटेरियल्स है, क्योंकि एनसीईआरटी की बहुत सारी चीजें जो है ना सेम है एनआईएस में, बट एनआईएस में कुछ चीजें आपकी एक्स्ट्रा है, उसको मैंने एकदम सेपरेट किया है आप लोगों के लिए। और वो कहां पर मिलेगा इन सभी की जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना यार। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे नीट 24 का, अगर हम लोग पेपर रिव्यू देखते हैं उसके बाद हम सिलेबस की ओर बढ़ेंगे यार। नीट 24 में कोई भी क्वेश्चन आपके डिलीटेड चैप्टर में से नहीं पूछा गया था। अगर आपको याद होगा तो कुछ बहुत सारे जो चैप्टर्स है वो आपके डिलीट किए गए थे नीट 24 को लेकर। तो डिलीटेड चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे जी। हाँ, कुछ क्वेश्चन तुम्हारी आउट ऑफ एनसीईआरटी आया हुआ था, बट वो जो क्वेश्चन है वो आपके डायरेक्टली एनआईएस के स्टेट टेक्स्ट बुक में से आए हुए थे। और आपकी जो फ्रॉग और फैमिली जो ऐड हुई थी उसमें से किसी प्रकार का भी क्वेश्चन नहीं आया था। अब यार तुम बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखना, ये कोई नहीं, ये तुम्हारा एनटीए का ही बुलेटिन है। अब एनटीए की बुलेटिन में उन्होंने नीचे एक बात बोला गया था, देखो क्या बोला गया था। और जिस बच्चे ने अगर इसके ऊपर गौर फरमाया होता तो भाई ठीक बात है। देखो क्या बोला गया, सवाल बच्चों ने ये पूछा था कि देर आर इन फ्यू टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द अपडेटेड सिलेबस, बट जो कि एनसीईआरटी में नहीं था। लोगों ने ये पूछा था कि एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स आपके नहीं है, उनका हम लोग क्या करें जी। तो एनटीए ने उसका रिप्लाई देखो क्या दिया था, मैं आपको ना यहाँ पे प्रॉपर्ली मार्क करके दिखाता हूँ जी। ओके, दिस टॉपिक्स हैव बीन एडेड एज देयर हैज बीन टॉट इन द वेरियस स्कूल बोर्ड, जैसे महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक या आपके स्टेट, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस। बहुत सारे नीट में जो बच्चे हैं ना वो एनआईओएस बोर्ड से बैठते हैं। तो एनआईओएस की जो टेक्स्ट बुक होती है ऑल ओवर इंडिया सेम होती है, भले स्टेट टेक्स्ट बुक आपका वेरी कर सकता है, बट एनआईओएस आपकी एनसीईआरटी की तरह सेम होती है ऑल ओवर द इंडिया। तो आप कहीं ना कहीं एनआईओएस का आप देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं तुमको वो सारे क्वेश्चंस दिखाता हूं। एक ये नीट 24 में क्वेश्चन आया था बच्चों, सवाल आपका कुछ ऐसा था इस क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको दिखा दूं तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि कौन कौन सा होता है, वो आपका माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, और आपका एसएलई होता है। अब यार एसएलई के बारे में ना हम तो एमबीबीएस में पढ़ते हैं, अब ये तो दिया ही नहीं है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, हम क्या करें। अगर तुम यहाँ पे देखोगे एनआईओएस का जो टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे इनका जो टॉपिक था ऑटो इम्यून डिजीज, वहां पे साफ साफ है ना उन्होंने आपके एसएलई के बारे में बात किया हुआ है जी। आपके एसएलई के बारे में उन्होंने साफ साफ बात किया हुआ है, तुम देख रहे हो। अब ये टॉपिक तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं था, बड़ी एनआईओएस के टेक्स्ट बुक में था। तो हमने यही किया है कि जो जो टॉपिक जो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है और एनआईओएस के टेक्स्ट बुक में, बिकॉज एनआईओएस में बहुत सारी चीजें सेम है तुम्हारी एनसीईआरटी की तरह, बट कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, उस चीज को मैंने सेपरेट कर लिया है। और ये मैं आप लोगों को जो मेरी क्लासेस होती है मैं उसमें पढ़ाऊंगा भी, जो मेरे साथ ऑलरेडी प्लस से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि नीट 25 में एक भी सवाल वो ये ना बोले कि सर आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था, बिकॉज मैं एनआईओएस की कुछ टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी में मैं उसको कवर होते हुए लेके चलूंगा। अब एक ये क्वेश्चन है, लोग कह रहे हैं कि सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है और इसका आंसर भी बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है। अब ये सेम जो है ना इंटेक्स क्वेश्चन था एनआईओएस के टेक्स्ट बुक में। सवाल ये आया था ना कि इकोसिस्टम में जो तुम्हारे पास एनपीपी है, ओके, एनपीपी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज अंडर टैक्स, ठीक है, यही पूछा गया था व्हाट विल बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। अब इन्होंने पूरा वर्डिंग चेंज किया। अगर आप तुम यहां पे अगर जूम करते हो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो, सेम है क्या कि एनर्जी फ्रॉम द सोलर रेडिएशन इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ द फूड बाय द प्रोड्यूसर, this energy is passed to the consumer of the different trophic level, at each trophic level is used by the member of the metabolism and only leftover energy is passed on each trophic level, that is at 10%। और यहाँ पे आपके यहाँ पे 25.8 में कुछ क्वेश्चंस इसी के रिगार्डिंग पूछे हुए थे 100x 10x के हिसाब से। अगर तुम देखोगे तो एनआईएस के टेक्स्ट बुक से कैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब ये सारे क्वेश्चन जो है ना हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप पूरी एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन एक्स्ट्रा चीज के लिए आप सिर्फ मेरे पे सब छोड़ दो। मैंने पूरी एनआईओएस के टेक्स्ट बुक को फिल्टर कर लिया है और ये आपको मेरे टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम पे जाके सिर्फ ये सर्च कर लेना अनमोल शर्मा लाइव और आपको सारा का सारा जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा जी। अब हम बात करते हैं यार तुम्हारे सिलेबस को लेकर यार, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार। अब बहुत बारी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे टीचर्स आपको कह रहे हैं कि सर आप ना न्यू एनसीईआरटी ले लो। भाई न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारी डेटा नहीं दी हुई है,
हम क्या करेंगे, जैसे तुम देखो यार, व्हाट इज लिविंग तुम्हारे न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। न्यू एनसीईआरटी में पहले चैप्टर ही शुरू हो रही है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो आपको फर्स्ट चैप्टर के लिए ओल्ड एनसीईआरटी तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। आपको इसके लिए बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों, इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए आपके पास न्यू एनसीईआरटी आपको चल जाएगी, लेकिन यूनिट 2 के लिए आपको पूरी की पूरी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे आपके पास कुछ टॉपिक जो है डिलीट हुए और कुछ टॉपिक आपके ऐड हुए हैं जी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो टिश्यूज वाला पार्ट है, वो तो तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपके सिलेबस में वो आपके आएंगे। और सभी यूनिट के लिए आपको न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि यूनिट 5 हो जाएगा या यूनिट 4 हो जाएगा। यूनिट 5 में तुम्हारे पास क्या है बच्चों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं है। यूनिट 4 में तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन नहीं है जी, ठीक है। तो उसके लिए आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। क्लास 12 के लिए भी तुमको कंप्लीटली न्यू एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और कुछ जो आपके एक्स्ट्रा डेटा जो आपके एनआईवीएस के टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो मैं आपको उसका पीडीएफ पूरा क्यूमुलेट करके आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। उसका तुम बिल्कुल टेंशन मत लो यार, ठीक है। लेकिन अगर तुम मेरे से पढ़ते हो प्लस क्लास में, तो मैं तुमको पूरा पढ़ा दूंगा। आपको ये 6 चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, 6 चैप्टर। एक तो आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये क्लास 11 के तीनों चैप्टर्स हैं। क्लास 12 में आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और एनवायरमेंटल इश्यूज आपको क्लास 12 में नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फ्रॉग्स और जो कॉकरोच है वो आपको एक बारी गो थ्रू अच्छे से करना पड़ेगा ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी से, बिकॉज न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग दिया हुआ है और ओल्ड एनसीईआरटी में तुम्हारा कॉकरोच दिया हुआ है जी, ठीक है। अब हमें क्या फॉलो करना चाहिए, देखो आप स्ट्रिक्टली बच्चों न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो कीजिए, बट कुछ टॉपिक के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज वहीं से आपके कंसेप्चुअल सवाल बन के निकलते हैं जी। बोल्ड वर्ड पे फोकस करो और डायग्राम और एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इवन मैंने पूरा आपकी एनआईवीएस के टेक्स्ट बुक को पूरा फिल्टर कर दिया है जी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप चाहते हो, अगर ईमानदारी से अगर पढ़ना है, अगर आपको अगर नीट 25 निकालना है, अब ये वीडियो ना देखना कॉपी हो जाएगा बहुत जगह, ये सेम कंटेंट कॉपी हो जाएगा। भाई मैं ना बायोलॉजी ना खून खून में मेरे एकदम बसा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी सवाल तुम्हारा मतलब सिलेबस से बाहर से आए, है ना, क्योंकि मैं खुद चौंक गया जब एसएलई के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारी रेफरेंस बुक में नहीं होगा, था वो। तो हमने क्या किया, जो भी हमारी प्लस क्लासेस है उसको मैं हिसाब से डिजाइन किया हूं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में नहीं है और एनआईवीएस के टेक्स्ट बुक में, वो टॉपिक भी मैं आपका प्लस क्लास में लेता हूं। और ये मैं लेता हूं अभी भी, क्योंकि मुझे पता है कि 26/5 में 26 में वो खेला करेंगे। तो बच्चों को तो डराना है ना उनको, उन्होंने बोला अपने बुलेटिन में, लेकिन अपन बुलेटिन किधर पढ़ते हैं, हमको तो लगता है तो साथ तो न्यूज देने आए हैं। आपको सब बात पर बच्चों ध्यान देना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप आज ही अनअकैडमी प्लस ले लीजिए, 500 रुपए सस्ता हो गया है। अब आपको अनअकैडमी प्लस मिलेगा ओनली 4999 में। आप क्या कोड लगाएंगे, अगर आप बायोलॉजी लाइव लगाते हो तुम सीधा मेरे मेंटरशिप में आ जाते हो। मैं तुमको प्रॉपर्ली गाइड करता हूं। तुम मेरे साथ जूम कॉल मीटिंग पे, हमारी हर संडे जूम कॉल मीटिंग होती है। ऑलरेडी 200 बच्चों की बैच बन चुकी है, मैं इसमें और 200 बच्चों को इंटेक कर रहा हूं। अभी 336 बच्चे हैं और सीट्स जल्दी जल्दी भर रहा है। आप जल्दी से आज ही अनअकैडमी प्लस ले लीजिए और स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करेंगे अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पर कि सर हमने आपका कोड लगा के अनअकैडमी प्लस ले लिया है, आप हमारे मेंटरशिप में आप ऐड कर लीजिए। सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटरशिप में बच्चों ऐड भी कर लूंगा और मैं आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस भी दूंगा, क्योंकि ये चीज तुमको कोई नहीं करवाएगा भाई। सब तुमको वही एनसीईआरटी की सीपीटी ज्ञान दे देंगे, बट यार 1-2 सवाल जब आएगा ना, तो वहीं पे असली खिलाड़ी टेस्ट हो जाता है, ठीक है। भले वो सेक्शन बी में, भाई अगर भगवान करेंगे कल अगले साल ही सेक्शन ए में अगर आ गया क्वेश्चन, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हैं तो आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे क्लास का नहीं, आप अनअकैडमी के किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। आपको जैसे कि दूसरे जगह पे आपको क्रैश कोर्स के लिए अलग पैसा देना है, अब यहाँ पे नहीं। आपने 4999 में अगर ले लिया अनअकैडमी प्लस, तो आपको पूरी क्रैश कोर्स, आपको क्वेश्चन बैंक, आपको नोट्स, आपके इन क्लास डाउट एंड आपके पोस्ट क्लास डाउट सॉल्विंग, ये सबका फीचर आपको अनअकैडमी प्लस में मिल जाता है। और साथ ही साथ जो पुराने टीचर्स हैं उनका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है। बट यार मेरे मेंटरशिप में आना है तो बायोलॉजी लाइव ही कोड लगना चाहिए, तभी जाके इतना डीप रिसर्च करके आपको सही कंटेंट में आपको दे पाऊंगा जी, ठीक है। और जो एनआईवीएस के जो फिल्टर्ड टॉपिक्स हैं वही मैं आपको टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। अगर आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ना है तो आप वहां पे भी जाके आप अगर कोड बता देंगे बायोलॉजी लाइव, तो आपको 35% का डायरेक्टली ऑफ मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव पड़ा होगा। आप ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी आपको दोनों फॉलो करना है और आपको मैंने सिलेबस प्रॉपर्ली बता दिया है। ओके, मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।